गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में प्रोज का लेसन 1 अ गर्ल विद अ बास्केट पढ़ा। अब उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है हम लोगों को। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं प्रोज से तो उसको करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स। ये सब लेसन के पीछे दिए हैं, मैंने जो आपको स्टडी मटेरियल दिया था उसमें पीछे ये सब लिखे हुए हैं। तो आज मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन डिक्टेट करके और लिख के दोनों तरह से दिखाऊंगी, आप उसको देखना और फिर दूसरी एक्सप्लेनेशन आपको करने को दूंगी। अभी इसके प्रोज के पहले जब हम लोग ने पोयम पढ़ी थी तब भी एक्सप्लेनेशन किए थे स्टैंजाज के। इसमें ये पैसेज दिए जाएंगे, पैसेज के एक्सप्लेनेशन करना है, वैसे ही रेफरेंस कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखकर। तो कुछ कुछ तो आप लोग को करना आ गया है। आज जब मैं एक इसका पैसेज का करके बता दूंगी और आप लोग दूसरा करेंगे तो फिर प्रोज का किस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है वो करना आपको आ जाएगा। और क्वेश्चन आंसर मैंने आपसे कहा था कि आप लोग उससे बुक से छांटना आंसर, जो नहीं आएंगे उनके आंसर आज मैं आपको बता दूंगी, और फिल इन द ब्लैंक्स कल की क्लास में हम लोग करेंगे। तो अब मैं एक्सप्लेनेशन लिखती जाती हूँ, आप लोग देखते जाना, नोट करते जाना। लास्ट में मैं पूरे लिखे हुए एक्सप्लेनेशन की एक पिक दे दूंगी आपको, तो जो आपका छूट जाएगा वो आप उससे पूरा उतार लेना और कल अपनी कॉपी की पिक व्हाट्सएप पर भेजकर उससे चेक करवा लेना। लेसन 1 का ये एक्सप्लेनेशन सेकेंड नंबर वाला हम लोग करेंगे, उसके पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 होता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग passage with reference to the context। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 पैसेज दिए होते हैं जिसमें से किसी एक का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको करना होता है। तो इसमें हम लोग ये वाला पैसेज ले रहे हैं, बुक में आप लोग ढूंढोगे तो मिल जाएगा, जो मैंने आपको मटेरियल दिया है उसी के लेसन में। आई वुड से लेकर आई वुड आस्क से लेकर स्नो कैप एटीट्यूड एंड रिपोर्ट ये लिया है मैंने बुक में, ये सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है। इसका आंसर हम लोग करेंगे। तो आंसर करने के लिए पोयम में तुम लोगों ने देखा ही है, सबसे पहले लिखते हैं रेफरेंस, जिसका मतलब होता है संदर्भ। तो रेफरेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, लेसन का नाम और राइटर का नाम। तो these lines have been taken from the lesson, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, अ गर्ल विद अ बास्केट। written by विलियम सी डगलस। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। The writer visited India in
1950. He traveled from New Delhi to Bareilly by train. He wanted to know the feeling of Indian people. Explanation. The author in this passage describes the people on the railway platform author in this passage describes about the people on the railway platform. He talked to them and find out one, who could speak English. After asking 3 or 4 persons, he found one. Then he talked to him. Then he talked to him. They talked about the events of world. They also talked about the important subjects and about the news of the day.
He knew the opinions. He means writer. He knew the opinions of government. He also knew what had been written about the events. Now he hears what people felt about those things. He compared all these things. He was doing all this to find out how the people of India felt about various subjects. बस इतना ही। ये एक एक्सप्लेनेशन मैंने करके आपको दिखा दी है। अब दूसरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके पास मटेरियल है उसमें से वो आपको करनी है और करके नेक्स्ट डे मुझे दिखानी है। जो लास्ट वाली एक्सप्लेनेशन है वो आपको करके दिखानी है। इसमें से ये जो मैंने आपको भेजा मटेरियल उसमें आप देखेंगे 1 से लेके 10 पैसेज दिए हुए हैं जिनको करना है। इसका सेकेंड वाला पैरा मैंने किया है। अब ये पैरा नंबर 10 और पूरा ये पैरा नंबर 10 है, 2 जो दिए हुए हैं 9 और 10, इनको मिला के आपको एक करना है। द पीपल आई सॉ से लेकर सोल ऑफ इंडिया तक पूरा पैरा 10 है, ये एक पैरा है ये, तो इस पूरे एक पैरे की आपको करनी है। द पीपल आई सॉ से लेकर के लास्ट का ये आएगा सोल ऑफ इंडिया। इसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको करना है, करके दिखाना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट डे की क्लास में मुझसे पूछना।